Hello everyone, good evening. This is Muskan Shukla, your English teacher, and welcome to ICSC Connect. I hope I'm audible to everyone. एक बार जल्दी से इमोजी कोई कमेंट डाउन कर दो, एक फायर वाला इमोजी कमेंट डाउन कर दो, so that I know that I'm audible. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Let me check. Hello. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन. सो आज आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का, वो स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि है जूलियस सीजर. ऑलराइट, तो 10th के कोर्स में क्या है? जूलियस सीजर एक्ट 3, 4 एंड 5. राइट, तो एक्ट 3, 4 एंड 5 का हम आज एक्ट 3 कवर करेंगे. सो आज के सेशन में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के जगह आपके लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो लेके आए एक्ट 3 का, जो कि हम ऑलमोस्ट 1 आवर में आपका पूरा एक्ट खत्म करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे इज अ समरी एंड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. दैट इज इट इन दिस वीडियो. सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका एक्ट 3. अच्छा, एक्ट 3 एंड 5 हमेशा से सबसे इंपॉर्टेंट रहा है फॉर क्लास 10th, राइट? एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक्ट 1 जो है, वहां पे जूलियस सीजर का क्या है? आपका स्टार्टिंग है वो. ठीक है, एक्ट 2 क्या है? आपका प्लॉट है. एंड एक्ट 3 क्या है? दिस इज द पीक ऑफ द पिरामिड. ऑलराइट, मतलब यहां से आपकी पूरी स्टोरी जो है स्टार्ट हो रही है. बिकॉज जूलियस सीजर क्या है? जूलियस सीजर, इट इज अबाउट द कॉन्स्पिरेसी against Julius Caesar. All right, how his own people, how his very own friend Brutus along with the other conspirators killed Julius Caesar. Right, तो इसके बारे में है. एंड वो किलिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? एक्ट 3 से. क्योंकि एक्ट 2 तक तो हम केवल जूलियस सीजर के बारे में जान रहे थे, रोम के बारे में जान रहे थे. देन हमने ये पता करा कि जूलियस सीजर बाहर निकले थे. ठीक है, आफ्टर हिज विक्ट्री व्हेन ही रिटर्न्ड बैक. Ma'am, you're able to see my beta. I'm able to see your comment. Hello, everyone. As it is associated with assassination, and Act 5 is associated with rebellion. Yes, very good. It is, yes. As I said, Act 3 and 5 both are very important. क्यों? क्योंकि Act 3 से ही it is the peak of the pyramid. I said, right? यहीं से आपका start हो रहा है प्लॉट के बाद की पूरी स्टोरी. Because it is about assassination. All right. And Act 5 जो है, it is about rebellion. राइट, कि किस तरीके से फिर एंटनी एज हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड के असैसिनेशन का बदला लिया. राइट, सो चलो, टुडेज एजेंडा जूलियस सीजर एक्ट 3. सबसे पहले हम अगर सेटिंग की बात करें कि ठीक है, जूलियस सीजर प्ले की सेटिंग किस तरीके की है, क्योंकि ये आपके कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो हम स्टार्टिंग में एक बहुत शॉर्ट गो में थीम और सेटिंग को डिस्कस कर सकते हैं. ऑलराइट, तो अगर हम जूलियस सीजर की सेटिंग की बात करें, सो द प्ले जूलियस सीजर इज बेस्ड इन रोम ड्यूरिंग द 1st century BC, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर. राइट, तो जूलियस सीजर ये पूरा प्ले कहाँ, क्या सेटिंग है इसकी? ऑब्वियसली इट इज रोम. ठीक है, एंड इट इज अबाउट द लास्ट डे. मैम, आप मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ाती हैं? यस बेटा, मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाते हैं, बट नाउ मर्चेंट इज नॉट इन योर कोर्स, राइट? इट्स नॉट इन क्लास 10th. It was there recently, ठीक है, till last year, but now it has changed, so we have shifted to Julius Caesar now. So it is, अब इस पूरे प्ले की सेटिंग कहाँ पे है? रोम में है, ड्यूरिंग द 1st century BC, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर. ठीक है, जूलियस सीजर की लाइफ के जो लास्ट के कुछ दिन बचे थे, जब उनका डेथ हुआ है, जब उनके अगेंस्ट पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई है और जब उनको मारा गया, उनका मर्डर करा गया है, तो वो जो एक पूरा वो जो एक पार्ट है उनकी लाइफ का, उसके अराउंड आपका पूरा प्ले जूलियस सीजर बेस्ड है. ड्यूरिंग दिस टाइम रोम वाज undergoing a great deal of friction between the wealthy and the poor, with the poor throwing much of the support to Julius Caesar. ठीक है, तो रोम में जो वेल्दी थे, जो अमीर थे, और जो गरीब थे, पुअर, उन दोनों के बीच में
बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया था, राइट। एंड इसकी वजह से जो पुअर थे वो जूलियस सीजर को ज्यादा सपोर्ट करते थे। सो दिस इज द सेटिंग ऑफ योर प्ले। ठीक है, कि कहां पे है, रोम में है, लास्ट डेज ऑफ जूलियस सीजर व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वेल्दी एंड द पुअर एंड द पुअर सपोर्टेड देम। कि समवन इज आस्किंग मैम हु इज शाइलॉक। बेटा जो पढ़ रहे हो पहले उस पर तो ध्यान दो। ठीक है, शाइलॉक इज अगेन वन ऑफ योर कैरेक्टर ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, एंड शाइलॉक वाज अ ज्यू। ठीक है, एंड एंटनी वाज अ क्रिश्चियन। एंड उस प्ले में ऐसा है कि ज्यू और क्रिश्चियंस के बीच में हमेशा से जो राइवलरी रही है वो दिखाई गई है। दिखाया है कि शाइलॉक वाज वेरी बैड एंड देन हाउ हिज डॉटर फ्लू अवे विद समवन, एंड फिर उसके बाद उसने किस तरीके से एंटनी का हार्ट मांगा आउट ऑफ फॉर द मनी। So this was the story. You have to read the novel for that. मेन कैरेक्टर्स। अब हम अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले है आपका जूलियस सीजर। जूलियस सीजर इज अ पावरफुल रोमन जनरल एंड पॉलिटिशियन assassinated by a group of conspirators. जूलियस सीजर, अब आपका जो मेन कैरेक्टर है वही एक तरीके से जूलियस सीजर है, राइट। तो जूलियस सीजर एक पावरफुल रोमन जनरल और पॉलिटिशियन रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि जब जूलियस सीजर को क्राउन ऑफर करा गया था रोम में, तो मतलब पूरे एक मार्केट प्लेस में उन्होंने क्राउन रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड कि पावरफुल रोमन जनरल एंड पॉलिटिशियन उन्होंने क्राउन को रिजेक्ट कर दिया था अल्टीमेटली। एंड इस वजह से फिर उसके बाद जब उन्होंने रोम पे राज भी करा है, शासन भी करा है, बट स्टिल ही हैड रिजेक्टेड द क्राउन। व्हाई? फॉर द लव ऑफ हिज रोमन पीपल, सो दैट दे कैन सी दैट जूलियस सीजर हैज अ लॉट ऑफ रॉयलिटी टुवर्ड्स द रोमन पीपल। ओके, नाउ Marcus Brutus. Brutus was Julius Caesar's friend who ultimately joined hands with the other conspirators and उन्होंने जूलियस सीजर को ही अल्टीमेटली मारा। ठीक है, तो मार्कस ब्रूटस, अ नोबल रोमन सेनेटर एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर हु इज परसुएडेड टू ज्वाइन द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम। ऑलराइट, नाउ Caius Cassius, a cunning politician who manipulates Brutus to join the conspiracy. मैंने बोला ना, ब्रूटस ने लास्ट में कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर के मर्डर करा था। जूलियस सीजर अपने फ्रेंड गए, तो उसको एनकरेज किसने करा इसके लिए? Cassius. All right. Now, Mark Antony, a loyal friend and supporter of Caesar who seeks revenge for his murder. Mark Antony कौन है? A loyal friend and supporter of Caesar who seeks revenge for his murder. ठीक है, मार्क एंटनी ही केवल उनके एक बहुत ज्यादा लॉयल फ्रेंड रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अगेन ब्रूटस वाज हिज फ्रेंड, बट अल्टीमेटली उन्होंने भी उनका मर्डर कर दिया था। मार्क एंटनी वाज अ फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, जो कि लास्ट में जो आपका एक्ट 5 आएगा, रेबिलियन, ठीक है, वहां पे आपको दिखेगा कि इन्होंने किस तरीके से अपना बदला लिया। कैलपुर्निया, सीजर्स वाइफ who has bad omens about the day of his assassination. कैलपुर्निया कौन है? अगेन सीजर की जो वाइफ थी वो थी कैलपुर्निया। एंड उसी दिन, जिस दिन जो है सीजर बाहर निकल रहे थे मार्केट प्लेस में, यू नो, फॉर बिकॉज ही रिटर्न्ड आफ्टर अ विक्ट्री फ्रॉम अ वॉर, तो उसी दिन कैलपुर्निया को बहुत ज्यादा ऐसे सपने आए थे, शी हैड बैड ओमेन्स दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। What is the theme? The play deals with the themes of fate versus free will, honor versus ambition, tyranny and power. ठीक है, एक तो fate and free will के ऊपर बात आ रही है। ठीक है, कि सबसे पहले तो जूलियस सीजर जब वो थे तो उनका फेट क्या रहा कि वो राजा बने, बट अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। ही वॉज वेरी मच लॉयल टू हिज पीपल, बट देन दोज पीपल हु लव्ड हिम, दे वर ऑल्सो कन्विंस्ड फॉर हिज डेथ लेटर। ठीक है, तो इट इज अबाउट फेट एंड फ्री विल। ऐसा भी हुआ कि उनको मारने के बाद द कॉन्स्पिरेटर्स वांटेड टू गेट द थ्रोन, बट अगेन दैट कुडंट हैपन एट द एंड। तो वहां पे भी फेट और फ्री विल हमें दिख रहा है। ऑनर वर्सेस एम्बिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा प्ले ही एम्बिशन के ऊपर चल रहा है। वाई? बिकॉज अगेन जो पॉलिटिशियंस हैं, जूलियस सीजर,
he got the crown, then Cassius he wanted the crown, Brutus wanted the crown. तो वहां पे पूरा ambition का ही गेम ही चल रहा है. Okay? Tyranny and power. And then अगर हम tyranny and power, again it is about ambition and power. Ma'am, who is Macbeth? Please tell. Beta, you are asking about Merchant of Venice and Macbeth. Both the things are not in your course. Not 10th, not 12th. वो हो गया है अब. You need to leave it now. ठीक है? एंड वो भी पढ़ाया जाएगा. ऑलराइट, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो कि आपके में एक्सेप्शनल है, जो कि पहली चीज तो 10th और 12th का कोर्स अलग हो ही नहीं सकता, वही है जो है. ठीक है, बट स्टिल अगर आपको वो पढ़ना है, यू कैन कॉमेंट इट डाउन, वी विल मेक अ वीडियो, वी विल गेट इट फॉर यू. ओके, अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हो पहले उस पर फोकस करो, वरना ये भी नहीं समझ आएगा. जूलियस सीजर. अब हम पहले जूलियस सीजर मतलब हमारे प्ले की एक शॉर्ट समरी समझते हैं. Jealous conspirators convinced Caesar's friend Brutus to join the assassination plot against Caesar. ठीक है, I told you जो conspirators थे वो कौन कौन थे, हम लोगों ने जो अभी नाम पढ़े. अगेन आपका केसियस, ब्रूटस. ठीक है, तो ये सब जो हैं, ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ये लोग सीजर का जो दोस्त है, कौन, ब्रूटस, उसको कन्विंस करते हैं कि ये जो हम मारने जा रहे हैं ना, जो हमारा असैसिनेशन प्लॉट है, जो हम मर्डर करने जा रहे हैं जूलियस सीजर का, आप उसमें हमारा साथ दीजिए. To stop Caesar from gaining too much power, Brutus and the conspirators kill him on the Ides of March. ठीक है, तो अब इसलिए कि सीजर को बहुत ज्यादा पावर मिल रही थी. ठीक है, why? Because they were all the politicians. But ultimately उन्होंने देखा कि भाई सीजर फेमस हो रहा है, तो वो jealousy आई and then they plan to kill him on the Ides of March. Ides of March is your 15th of March. ठीक है, 15th मार्च को उन्होंने डिसाइड करा कि हम मार देंगे जूलियस सीजर को. मैम, ट्रेजर चेस्ट से रिलेटेड PYQs अवेलेबल नहीं है क्या? वो कर देंगे बेटा. ट्रेजर चेस्ट से रिलेटेड हम लोग ने जो अभी आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आई थिंक PDF आपको मिली भी होगी. एंड अल्टीमेटली इफ यू वांट PYQs हम वो भी सेंड कर देंगे. यू नीड टू ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल फॉर दैट. ओके, Mark Antony drives the conspirators out of Rome and fights them in a battle. ठीक है, तो मार्क एंटनी अब क्या करते हैं कि अब अल्टीमेटली मतलब हमारा ये वाला जो हमारा एक्ट है, एक्ट 3, उसमें आप यही देखो किस तरीके से वो मारते हैं. ठीक है, कॉन्स्पिरेटर्स जूलियस सीजर को. बट उसके बाद का आपका क्या है, एक्ट 4 और 5, कि मार्क एंटनी उन कॉन्स्पिरेटर्स को रोम के बाहर लेके जाएगा, वहां पे उनसे लड़ेगा एक बैटल में एंड उनको हरा देगा. ब्रूटस और उनका जो दोस्त होगा केसियस, वो हार जाएंगे और वो खुद को मार लेंगे. ठीक है, एंड अल्टीमेटली एंटनी ही रोम पे राज करेगा. ठीक है मैम, कैन यू प्लीज प्रोवाइड इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ जूलियस सीजर? यस बेटा, फॉर श्योर. There you have the link of our Telegram channel. Alright, join that Telegram channel. We are going to send you all the important questions. So yeah, again a very important announcement for all of you. ठीक है, इससे पहले कि हम अपना Act 3 स्टार्ट करें, I want you all to know about this very amazing book, The Guest Paper. ठीक है, यह आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक आइडियल सोल्यूशन है. ऑलराइट, अगर थोड़ा सा भी परेशानी है ना कि यार इंग्लिश लैंग्वेज कैसे होगा, डर है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज तो साल भर पढ़ते भी नहीं है अच्छे से, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये बुक लेना है, 10 दिन लगाना है एंड दैट इज इट. ठीक है, Why this book is important? Because इसमें आपके सारे competency based questions है. Because obviously अब आपका जो 70% पेपर है वो competency based हो गया है, एंड अभी आपको वो किसी 10 years वगैरह में नहीं मिलेगा क्योंकि वो इसी साल से चेंजेस आए हैं. ठीक है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा? द गेस्ट पेपर में. ठीक है, इट इज योर स्कोर बूस्टर. PYQs है, सैम्पल पेपर है, सारे आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं क्लास 9th and 10th के लिए. दिस इज एन आइडियल बुक एंड वेयर कैन यू गेट इट? Amazon.in. ठीक है, तो अगर ये चाहते हो कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाए तो क्या करना है, बस हमारी वीडियो देखनी है एंड ये बुक सॉल्व करनी है. दैट इज इट. चलो, नाउ स्टार्टिंग विद द एक्ट 3. Against Cassius' advice, Brutus allows Mark Antony to speak a funeral oration for Caesar in the marketplace. ठीक है, अब जो है केसियस
ने दो एडवाइस नहीं करा था, ठीक है, केसियस मना कर रहा था, लेकिन ब्रूटस ने जो है इस बात को हामी दे दी कि एंटनी ने कहा था कि हमें एक फ्यूनरल ओरेशन करना चाहिए सीजर के बारे में मार्केट प्लेस में, मतलब हमें बताना चाहिए कि उसका मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, वो क्यों जरूरी था, किस तरीके से मतलब उसके जो एम्बिशंस थे वो लोगों को हार्म कर सकते थे, तो हमें इसके बारे में एक ओरेशन रखना चाहिए मार्केट प्लेस में। तो ब्रूटस ने अलाउ कर दिया कि ठीक है एंटनी तुम ऐसा कह रहे हो तो हम ये कर लेते हैं। He is allowed under the condition that first Brutus must address the people to explain the conspirators' reasons and their fears for Caesar's ambition. ठीक है, तो उसको इस कंडीशन में बोला गया था कि सबसे पहले जो है वहां पे स्पीच ब्रूटस देंगे, ब्रूटस जो है लोगों को समझाएंगे किस तरीके से सीजर के जो एम्बिशन थे वो लोगों के लिए बहुत बुरे थे, ठीक है, और किस तरीके से वो परेशान रहते थे, किस तरीके से उनके एम्बिशंस लोगों को और ज्यादा आगे हार्म कर सकते थे। तो ये सारी चीजों के बारे में सबसे पहले ब्रूटस ने एक स्पीच दी, एंड जिससे लोग काफी हद तक कन्विंस भी हो गए थे, क्योंकि जो पहले एक रेज, एक एंगर आया लोगों के अंदर दैट हिज देयर क्राउन, देयर एम्परर इज किल्ड, वो इस स्पीच के बाद कहीं ना कहीं शांत हो गया था। After Brutus speaks, the crowd becomes calm and supports his cause. However, Antony in his speech questions the motives of the conspirators and reminds the crowd of Caesar's benevolent actions and of his refusal to accept the crown. तब क्या होता है कि जब एंटनी अपनी स्पीच देता है तो वहां पे वो लोगों को वापस से जागरूक करता है कि यार तुम लोग कैसे जनता हो, तुम्हारे राजा को मार दिया गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर वहां पे वो लोगों को वो याद दिलाता है कि यार कितना कुछ जूलियस सीजर ने करा है, गरीबों के लिए वो कितना करता था, ठीक है, बिकॉज ऑलवेज द पुअर यूज्ड टू सपोर्ट सीजर। देन अगेन कि किस तरीके से उसकी लॉयलिटी कितनी ज्यादा थी फॉर द रोमन पीपल दैट ही इवन रिफ्यूज द क्राउन इन द मार्केट प्लेस, ठीक है, तो वो उनको ये सारी चीजें याद दिलाता है। ही ऑल्सो रीड्स देम सीजर्स विल इन विच सीजर लीव्स पब्लिक लैंड एंड मनी टू ईच रोमन सिटीजन। वहां पे वो सीजर की एक विल भी रीड करता है, ठीक है, जहां पे सीजर की जो भी प्रॉपर्टी और पैसा था वो रोमन लोगों के लिए वो छोड़ के गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है दैट ही वाज सो मच लॉयल टू दोस पीपल। ऑलराइट, आयुष बेटा पढ़ लो, पायल वोंट राइट योर पेपर, फेल हो जाओगे। पायल मिलने के लिए भी पहले मार्क्स लाने पड़ते हैं, जिंदगी में कुछ करना पड़ता है। Antony's speech stirs the crowd into a murderous riot and the conspirators are forced to flee from the city. ठीक है, तो तभी वहां पे जो अब एंटनी की, अब ये स्पीच एंटनी के देते ही लोगों को पढ़ो पढ़ो, यहां पढ़ो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर्स ना शेयर करो। तो देखो एंटनी की जब स्पीच हुई तो वहां पे एक बिल्कुल राइट छिड़ गई, ठीक है, कि अब तो भाई मारना है, इन लोगों ने कैसे हमारे राजा को मार दिया, उसने हमारे लिए इतना करा है, ठीक है, लोगों में वो जागरूकता आई जब, एंड उसके बाद ये जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे आपके ब्रूटस, केसियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब वहां से भाग गए, ठीक है। Ma'am, I have a question from specimen paper 2025 that after assassination of Caesar, whom do you sympathize with whom do you sympathize with Julius Caesar or conspirators? Give 3 reasons. Beta, once I'll finish this act, you will know its answer. ठीक है, let me finish it, then I will answer it to you. ठीक है, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे तो तुम्हें आंसर समझ में आएगा, अभी आंसर देने का या आंसर बताने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई कॉन्स्पिरेटर्स रोम से भाग गए हैं, ठीक है, उनको भगा दिया गया क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा राइट छिड़ गया, अगर वो वहां रहेंगे तो लोग उनको मार देंगे, ठीक है, कि भाई तुमने हमारे राजा को कैसे मारा। तो अब क्या हुआ, आर्टेमिडरस एंड द सूथसेयर अवेट सीजर इन द स्ट्रीट। सीजर एंटर्स विद, चलो ठीक है, अब हम अपना एक्ट 3 का सीन 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट नो ये आपका एक्ट 3 का एक पूरा समरी था शॉर्ट में। अब हम एक्ट 3 सीन 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है वहां पे, आर्टेमिडोरस एंड द सूथसेयर अवेट सीजर इन द स्ट्रीट।
सीजर एंटर्स, अब वहां पे जहां पे वो चल के जा रहे थे, ठीक है कि हाँ अब चलो हम चलते हैं मार्केट प्लेस में, भाई हम जंग जीत करके आए हैं, तो इसलिए व्हेन दे वर मूविंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीच, तभी जो है वहां पे जो सूदसेयर था एक, ठीक है, वो वहां पे उनको मिलेगा। सूदसेयर मतलब भविष्य बताने वाला जो इंसान होता है, भविष्यवाणी जो करते हैं बाबा वगैरह, तो वो उनको बताएगा कि आप जो है ना आज आपका बहुत बुरा दिन है, आपके साथ कुछ बहुत खराब होने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको उतना ज्यादा सीरियसली सीजर लेंगे नहीं। अब वहां पे आर्टिमिडोरस और सूथेयर वही भविष्य बताने वाले बाबा वहां पे सीजर का इंतजार कर रहे हैं। वहां पे अब सीजर जो है चल के आते हैं किसके किसके साथ, ब्रूटस, कैसियस, कास्कास, डीसियस, मेटलस, ट्रेबोनियस, सीना, लिगैरियस, एंटनी एंड अदर सेनेटर्स, ठीक है, तो इन सारे लोगों के साथ आते हैं। एंड जस्ट नो दैट एक्सेप्ट फॉर एंटनी इनमें से कोई भी नहीं है जो उसको नहीं मारना चाहता है, ठीक है। अभी भी पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वहां पे भले ही वो सेम पार्टी के हो, ठीक है, बट वो क्या चाहते हैं कि अगर कोई दूसरा है उनको उससे ज्यादा फेम मिल रहा है, तो वो चाहेंगे कि भाई हमें उनकी जगह मिल जाए, ठीक है। पावर एंड फेम की लड़ाई हमेशा से रही है, तो वही यहां पे भी होगा। Artemidorus approaches Caesar with his letter saying that his contents are a matter of concern for him. तभी वहां पे आर्टेमिडोरस जो है सीजर के पास आता है अपना लेटर लेके कि ये मैटर है, ठीक है, एंड ये सारे मैटर्स आपको आज एड्रेस करने चाहिए लोगों के सामने। तभी जो है सीजर डिसमिसेस हिम एंड डिसाइड्स टू एड्रेस पर्सनल कंसर्न्स लेटर। तभी सीजर बोलता है कि अरे अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अपने लोगों से मिलने आया हूँ, मैं लोगों से मिलूंगा, हम अपने पर्सनल कंसर्न्स पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। As they enter the Senate, Cassius fears the assassination plot has been uncovered. ठीक है, जब वो लोग सेनेट में एंटर करते हैं तभी कैसियस को ये डर होता है कि जो असैसिनेशन प्लॉट है इट हैज बीन अनकवर्ड, मतलब कि ये सारी चीजें सबको पता चल गई हैं, अब हमें इसके बारे में सबसे बात करनी है, ठीक है, जो भी हमने प्लान करा है जूलियस सीजर को मारने का। ट्रेबोनियस ड्रॉज एंटनी अवे फ्रॉम द सेनेट रूम। तभी ट्रेबोनियस जो है वो एंटनी को वहां से लेके चला जाता है, बिकॉज एंटनी जो है जूलियस सीजर का अच्छा दोस्त है, एंड दे डिडंट वांटेड कि जो भी वो लोग मार पीट की बात कर रहे हैं वो वहां पे उनको पता चले कि वो जो है मर्डर करने वाले हैं उसके दो जूलियस सीजर का। अगर एंटनी को पता चलता तो वो मर्डर हो ही नहीं पाता, इसी वजह से ट्रेबोनियस एंटनी को वहां से लेके चला गया। Metellus approaches Caesar to plead his brother Publius Cimber be granted permission to return to Rome. Caesar refuses and states that Publius was banished lawfully. Brutus and Cassius kneel in front of him, but Caesar declares his decision to be as constant as the northern star. अच्छा, तो यहाँ पे अब ये जो Publius Cimber की बात हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम Publius Cimber ये थे कौन, ठीक है, इनके बारे में तो कहीं पे है नहीं, यहाँ पे अचानक से बोल दिया गया कि भाई मेरे भाई को, किसने बोला, मेटलस सिम्बर का भाई है ये, ठीक है, तो मेटलस सिम्बर आके बोल रहा है कि प्लीज प्लीज मेरे भाई को जो तुमने भाई रोम से बाहर निकाला है उसको वापस बुला लो, अब जो तुमने उसको सजा दी है उसको माफ कर दो, ठीक है। तो ये कौन है, तो यहाँ पे प्यूबियस सिम्बर का एक अननोन क्राइम है जिसके बारे में हमारी नॉवल में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बस हमें इसके बारे में इतना जानना है कि मेटलस सिम्बर जो कि इस असैसिनेशन के एक पार्ट थे प्लॉट के, तो उन्हीं का ये भाई है प्यूब्लियस सिम्बर, एंड ये बात यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं जिससे वहां पे उन सारे लोगों को मर्डर करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। सीजर रिफ्यूजेस एंड स्टेट्स दैट प्यूब्लियस वाज बैनिश्ड लॉफुली। अब तभी वहां पे सीजर बोलता है कि नहीं हमने जो है भाई अपने लॉज के हिसाब से बैनिश करा है, उसको रोम से निकाला। पहले क्या करते थे कि लोग जो है निकाल दिया जाता था। दिस यू विल रीड, जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे और भी ज्यादा चीजें तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या करा जाता था, दैट पीपल यूज टू बैनिश देम, ठीक है। वो बहुत ज्यादा वैसी बड़ा क्राइम नहीं है, तो बोलते थे कि अब बस तुम यहाँ नहीं रहोगे, मान लो इफ यू आर फ्रॉम इंडिया यू विल नॉट लिव इन इंडिया, ओके। एंड वो बोलता है कि मेरा जो डिसीजन है, सीजर बोलता है, ये एकदम नॉर्दर्न स्टार की तरह कांस्टेंट। नॉर्दर्न स्टार क्या होता है, नॉर्दर्न स्टार इज द कांस्टेंट स्टार इन योर नाइट स्काई, ठीक है। जो शिप वगैरह सेल करती हैं वो भी नॉर्दर्न स्टार को देख करके अपना रास्ता पता करती थी पहले, ओके, बिकॉज वो कांस्टेंट है।
Cinna kneels in front of Caesar, followed by Decius, Ligarius, and finally Casca. तभी सीना जो है वो भाई सीजर के सामने एकदम अपने घुटनों बैठ जाता है कि प्लीज प्लीज मेरे भाई को वापस ले आओ. फिर उसका डीसीएस बैठ जाता है, लाइगेरियस एंड फाइनली कास्का. ठीक है, तभी क्या होता है, कास्का देन स्टैप सीजर फर्स्ट एंड अदर्स फॉलो. कास्का जो है सबसे पहले मारता है जूलियस सीजर को. ठीक है, तभी जो है क्या होता है, कास्का जो है सीजर को सबसे पहले मारता है. ठीक है, सीजर मर जाता है एंड देन उसके बाद बाकी सारे लोग भी दे फॉलो हिम. ठीक है, दे स्टैब हिम टू, मतलब उसको चाकू से मारा गया. तो वो सबसे पहले कास्का ने करा और उसके बाद डीसीएस, लाइगेरियस और सीना ने. ऑलराइट, देन द लास्ट ब्लो इज डन बाय ब्रूटस. और लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में ब्रूटस ने मारा. और अब तक तो वो नहीं कर रहा था कुछ भी. ठीक है, अभी तक तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था. अभी तक मतलब उसके अंदर जान थी कि मैं बच सकता हूं, आई कैन फाइट देम. बट लास्ट में जब उसको ब्रूटस ने मारा तो वो सब कुछ भूल गया, तब वो मर गया. मतलब वो खुद ही उसके बाद उसने अपना ही लेफ्ट हिमसेल्फ, ही लेफ्ट हिज बॉडी, हिज सोल. क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने उसको मारा है अल्टीमेटली. ठीक है ना, बोलते हैं ना कि भाई गैरों से क्या घाव मिले हमें. तो वो कौन सा बाजीराव मस्तानी का आपका डायलॉग है, कौन सा डायलॉग है वो कि औरों से हमें क्या मतलब, घाव तो अपनों के चुभते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो जूलियस सीजर का दोस्त कौन था? ब्रूटस. तो जब अल्टीमेटली ब्रूटस ने उसको मारा तो उसने बोला कि यार अब कोई मतलब नहीं है जीने का, जब अपना दोस्त ना रहा तो हम क्या करेंगे जी के. ठीक है, तो उसके बाद अल्टीमेटली एंड आफ्टर रियलाइजिंग ब्रूटस इन्वॉल्वमेंट सीजर सबमिट्स एंड डाइज. अल्टीमेटली उसने छोड़ दिया कि ठीक है चलो छोड़ो, खत्म करो भाई, अब हो गया, अब मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरा दोस्त ही जब मेरा नहीं है अपना तो मेरी दुनिया में है कौन फिर. ओके, नाउ conspirators rejoice and other members leave in turmoil. Trebonius announces that Antony fled. ठीक है, तभी कॉन्स्पिरेटर्स वहां पे खुश हो जाते हैं एंड ट्रेबोनियस अनाउंसेस दैट एंटनी फ्लेड. और ट्रेबोनियस वहां पे आके बोलता है कि एंटनी वहां से भाग गया है. क्यों? क्योंकि एंटनी को डर था कि भाई अभी उसको मार दिया, ये लोग पकड़ के मुझे भी ना मार दे, क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूं. ठीक है, तो वहां से एंटनी भाग जाता है. ब्रूटस अर्जेस एवरीवन टू बेथ देयर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड एंड वॉक द स्ट्रीट्स टू रोम टू प्रोक्लेम फ्रीडम एंड पीस. केसियस अग्रीज विद हिम. तभी ब्रूटस क्या कहता है कि एक काम करो, अब ये मर गया, इसका जो ब्लड है ना वो अपने हाथ में लगाओ और आप अपने रोम की सारी स्ट्रीट्स में घूमो, ये बताने के लिए, ये डिक्लाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कि अब जो है फ्रीडम और पीस है रोम में. ठीक है, अब आपको जूलियस सीजर के शासन के अंदर नहीं रहना है, अब आप फ्रीली रहोगे, अब आप पीसफुली रहोगे. केसियस अग्रीज विद हिम. एंटनी सेंड्स अ मैसेज टू ब्रूटस थ्रू हिज सर्वेंट. He writes of his sadness on Caesar's demise, but vows to serve Brutus if the latter doesn't punish him for his former loyalties. तो अब एंटनी जो एक मैसेज भेजता है ब्रूटस को कि अपने सर्वेंट के थ्रू कि यार देखो ब्रूटस, ऐसा करते हैं कि तुम भी दोस्त थे जूलियस सीजर के, मैं भी दोस्त था, बस ये है कि तुमने उसको मारा, मैंने नहीं मारा है. ठीक है, तो एक काम करते हैं कि मेरी पहले की जो लॉयल्टी थी वो तो जूलियस सीजर के लिए ही थी ना. ठीक है, तो अब जो है हमें क्या करना है कि अब हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, हमारी पहले की जो लॉयल्टी थी हम उसको भूल जाते हैं. तुम मुझे उसके लिए पनिश मत करो, मैं अब तुम्हारे साथ हूं, तुमने मारा ठीक है, आई एम विद यू नाउ. मैम एक्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा आज. हाँ बेटा, आज एक्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इस वीडियो से. Okay. Brutus promises to not harm Antony. He justifies his decision to Cassius, who disagrees with him. ठीक है, तभी केसियस उससे बोलता है कि अरे नहीं यार, वो दोस्त जो है उसी का था, जूलियस सीजर का, ये हमारे लिए बाद में कोई ना कोई बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर सकता है. ठीक है, लेकिन क्या करता है, ब्रूटस नहीं मानता. ब्रूटस बोलता है, अपने एक्ट को जस्टिफाई करता है कि अरे नहीं यार, उसने बोला है, अब तो मर ही गया, वो हमारा भी तो दोस्त था, चलो हम अपने साथ रख लेते हैं. ठीक है, Antony arrives and sees Caesar's corpse and wonders how such a great man can end in such a small body. He urges the conspirators to kill him if they wish, as he would not mind dying beside Caesar. Brutus denies his request. तभी क्या होता है कि एंटनी आता है, सीजर की लाश को देखता है, जूलियस सीजर कहता है कि he was such a great man.
ठीक है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना जीता हारा सब करा, इतना लोगों के लिए करा, ही वाज सच अ ग्रेट मैन। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो जब मरा तो इतनी सी ही उसको जगह लगी। बोलते ना कि जब आप मरोगे तो आपको 2 गज जमीन ही चाहिए, 2 गज जमीन, मतलब वॉट एवर जो, ठीक है, आपको जितनी भी जमीन लगेगी मरने के बाद, तो मतलब वो अल्टीमेटली हर इंसान की वही है। ठीक है, तो आप कितना भी कुछ कर लो लाइफ में, आपको अल्टीमेटली मरना है तो आपकी वही बॉडी रहेगी, एंड आपको उतना ही चाहिए, क्या चाहिए, केवल जमीन चाहिए। तो ही सेज दैट सच अ ग्रेट मैन ही एंडेड अप इन सच अ स्मॉल बॉडी। एंड वो बोलता है कॉन्स्पिरेटर्स कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहो ना तो मुझे मार सकते हो, क्योंकि मुझे कोई दुख नहीं है अगर मैं उसके बगल में मरता हूँ। ठीक है, अगर मैं मरने के बाद मेरी बॉडी उसके बगल में दफनाई जाती है, या मैं उसके बगल में रहता हूँ मरने के बाद, मेरी बॉडी के जो दफन होगी उसके बगल में होगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे अभी मार सकते हो। ठीक। ब्रूटस डिनाइज हिज रिक्वेस्ट, ब्रूटस उसकी रिक्वेस्ट डिनाई करता है कि नहीं, हम तुमको नहीं मारेंगे। ठीक है, he declares that the actions may appear terrible, but it was done out of their love and devotion towards the Roman people. Antony accepts his explanation and shakes the bloody hands of all the conspirators. He stains Trebonius' hands in the process, as they were unstained from not being on the scene. तभी क्या होता है कि वो डिक्लेयर करता है कि यार ये सारे जो हमने एक्शन करा है ना, हमने जो मर्डर करा है, ये बहुत खराब लग रहा है, लेकिन ये हमारा प्यार है हमारे लोगों के प्रति। ठीक है, आजकल के जितने पॉलिटिशियंस हैं तो जैसे ही कुछ होता है क्या बोलते हैं, हम अपने देशवासियों से बहुत प्यार करते हैं, राइट, इसी वजह से हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, चाहे टैक्स 28% लग जा रहा है, ठीक है, या कुछ भी हो जा रहा है, तो दैट डजेंट मैटर्स, राइट। तो हर सरकार में यही होता है ना कि हम क्या जो भी कर रहे हैं उसका एक जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई हमें अपने लोगों से बहुत प्यार है, हमें अपने देशवासियों से बहुत प्यार है। तो वही यहाँ पे भी करा गया। तो उन्होंने कहा कि हमने मर्डर तो कर दिया है, तो ये एक्ट तो आपको बड़ा खराब लग रहा है भाई देखने में, लेकिन ये जो है ना, ये हमारा प्यार है रोमन लोगों के प्रति। ठीक है, तभी जो है एंटनी, ठीक है भाई, इसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि क्या करना है एंटनी को, क्या करना है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो आगे जाकर के स्पीच नहीं दे पाएगा, लोगों में राइट नहीं होगी, लोग गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ये लोग तो कन्विंस कर लेंगे ना सबको, राइट। तब वो क्या करता है कि वो ठीक एक्सेप्ट कर लेता है एंड ही ज्वाइंस देम। तभी ट्रेबोनियस, स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू कि ट्रेबोनियस जो है वो एंटनी को लेकर के वहां से चला गया था, राइट। तब वहां पे ट्रेबोनियस नहीं होता, इसलिए जब वहां पे ट्रेबोनियस आता है, ट्रेबोनियस के हाथ में भी वो लोग ब्लड लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे नहीं था एंड ही वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। Antony asked for forgiveness with Caesar's soul for joining hands with the conspirators. Antony जो है सीजर की सोल से माफी मांगता है कि भाई तुम मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, ठीक है, मुझे माफ कर दो, जिन लोगों ने तुम्हें मारा मुझे उन लोगों से हाथ मिलाना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। ओके। He praises Caesar, which makes Cassius question his loyalty. Antony assures him of his allegiance and that his words were just an emotional response. He pledges to be their friend as long as the conspirators can justify the reason behind Caesar's assassination. Brutus ensures Antony that he would find the reason just and satisfactory. तो बोलता है कि भाई आई प्रॉमिस कि जब तक तुम लोग मुझे ये चीज साबित करते रहोगे ना कि तुमने जो उसका मर्डर करा है वो एकदम सही है, तुम मुझे ये साबित कर दोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, तभी ब्रूटस बोलता है कि हाँ ठीक है भाई, हम ये मान लेते हैं, और मैं जो है मैं क्या करूंगा ना, मैं तुमको सेटिस्फाई कर दूंगा, मैं तुमको एक मतलब प्रॉपर रीजन दे दूंगा इस चीज का कि हाँ क्यों एंटनी को, मतलब कि क्यों हमने सीजर को मारा। ये कोई रीजन नहीं है ना कि भाई हम लोगों से प्यार करते हैं इस वजह से हमने मार दिया, ये कोई रीजन नहीं है। तो वो सेइंग कि हमें एक जस्ट रीजन दो, ठीक है, एंड उसके बाद मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। Antony pleads the chance to speak at Caesar's funeral. Cassius disagrees as he is still suspicious of Antony's motives and fears his speech would lead the crowd to mutiny. ठीक है, तो सबसे पहले एंटनी प्लीड्स अ चांस टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल। सबसे पहले तो एंटनी बोलता है कि प्लीज प्लीज भाई मेरे दोस्त का फ्यूनरल है, मुझे बोलने दो, ठीक है, मुझे स्पीच देने दो। कैसियस डिसअग्री, कैसियस इस बात से, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में कि ठीक है कैसियस डिसअग्री कर देगा, बट ब्रूटस उसको अलाउ कर देगा केवल इस शर्त पे कि ब्रूटस पहले देगा स्पीच। तो कैसियस डिसअग्री करता है क्योंकि उसको डर होता है कि एंटनी के जो मोटिव है ना भाई वो कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ पे एक्चुअल में कैसियस का ये थॉट एकदम सही था, ठीक है, एंड फियर्स हिज स्पीच वुड लीड द क्राउड टू म्यूटिनी। उसको डर था कि भाई जो क्राउड है ना वहां पे राइट होने लगेंगे, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे।
अगर ऐसा नहीं हो, अगर एंटनी ने अपने मोटिव्स अपनी स्पीच में कुछ भी ऐसा बोल दिया सीजर से रिलेटेड जहां पे उसकी अच्छाई बताई गई है और हमें पुट डाउन करना करा गया है, तो वहां पे क्राउड में राइट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा. Brutus dismisses his concerns and grants Antony permission to speak as long as he doesn't speak ill of the conspirators. तो ब्रूटस कहता है कि अरे यार कोई बात नहीं, उसको बोलने दो. ठीक है एंटनी, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, लेकिन केवल तब तक जब तक जो है तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोलो भाई हमारे बारे में. ठीक है, तुमको हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलना है और तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो. Brutus also reveals his plan to preface Antony's speech. He allows Antony to take Caesar's body with him. ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है तुम्हारी स्पीच पहली चीज तो हम देखेंगे और दूसरी चीज ये है कि भाई ठीक है तुम ये सीजर की बॉडी अपने साथ लेके जाओ. ठीक है, इसका फ्यूनरल तुम करो, तुम उसके अच्छे दोस्त हो, एटलीस्ट जब वो मर गया तो उसका फ्यूनरल तुम करो. After everyone leaves, Antony expresses his real intentions in front of Caesar's dead body. He asks Caesar for forgiveness for playing nice with the conspirators. He vows to avenge his death and that Caesar's spirit will evoke civil war and destruction ऑफ रोम. ठीक है, तभी वहां से जब सब चले जाते हैं तब जाके एंटनी जूलियस सीजर की डेड बॉडी से बात करते हुए कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा. ठीक है, तो वहां पे फिर ये बात करता है. He asks Caesar for forgiveness for playing nice. वो बोलता है कि भाई तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जो मर्डरर्स हैं, तुम्हारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर जरूर लूंगा, यहाँ पे सिविल वॉर होगी और रोम का डिस्ट्रक्शन मैं नहीं होने दूंगा. ठीक है, मैं उसके लिए हूँ. मैम व्हाट इज कॉन्स्पिरेटर्स? बेटा कॉन्स्पिरेटर्स मतलब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था ना हु हैड प्लान टू मर्डर जूलियस सीजर, वो सारे कॉन्स्पिरेटर्स हैं. कॉन्स्पिरेटर्स मतलब वो लोग जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं किसी गलत काम के लिए, मर्डर के लिए, वो कॉन्स्पिरेटर्स हैं आपके. ठीक है, ऑलराइट. ऑक्टेवियस सर्वेंट सीज सीजर्स बॉडी विद एंटनी. ठीक है, तो अब वहां पे क्या होता है कि ऑक्टेवियस है. ऑलराइट, ऑक्टेवियस इज अनदर कैरेक्टर, ये आपने एक्ट 1 और 2 में पढ़ा हुआ है. तो ऑक्टेवियस के जो सर्वेंट हैं वो सीजर की बॉडी को किसका देते हैं? एंटनी के साथ. Antony commands him to return to his master and keep him out of the city for now, as Rome is currently dangerous for him. Antony wanted to see the crowd's reaction to his speech before he could plan his next steps. He also asked the servant to return to listen to his speech. तो वो क्या बोलता है कि अच्छा एक काम करो यार, तुम ना अब अपने मास्टर के पास, मतलब किसके पास? ऑक्टेवियस के पास वापस चले जाओ. ठीक है, ठीक है, आप वापस चले जाओ अपने मास्टर के पास, ऑक्टेवियस के पास. एंड अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि रोम अभी बहुत डेंजरस है और वो ये चाहता था कि वो कुछ भी आगे करे उससे पहले वो स्पीच दे, जिससे वो लोगों का रिएक्शन देख सके कि लोगों के दिल में कितना प्यार और कितनी नफरत थी जूलियस सीजर के लिए और वो क्या कर सकते हैं अपने राजा के लिए. ठीक है, तो वो ये चीज देखना चाहता था, तो वो स्पीच देना चाहता था जिससे वो अपना नेक्स्ट प्लान कर सके, नेक्स्ट स्टेप प्लान करे. अब हम सीन 2 के तरफ बढ़ेंगे. दिस वॉज योर सीन 1. तो सीन 1 आप कहाँ से चालू हुआ? उनकी कॉन्स्पिरेसी से, और खत्म कहाँ हुआ? उसके मर्डर से. और जब एंटनी प्लान कर रहा है अब आगे अपने नेक्स्ट मूव, स्पीच देना. ओके मैम, who was the hero in play of Julius Caesar? Beta, the hero at the end will be Antony. Alright, your main character was Julius Caesar and at the end is your Antony. Good evening ma'am, how are you? Good evening, I'm very good. And I hope कि सबको समझ में आ रहा है. If scene 1 is clear, तो एक emoji comment down कर दो जल्दी से, कुछ भी, you know, your hands or a clap or a fire emoji, कोई भी emoji जल्दी से comment down कर दो so that I know कि हाँ scene 1 clear है, तो हम scene 2 की तरफ बढ़ सकते हैं. Ma'am, you're looking okay, thank you. Antony is the hero of Julius Caesar. Yes, that's what I said. Antony is the hero. Alright, your main character in the starting will be Julius Caesar and Antony will be the hero. Why? Because at the end वही जो है राजा बनता है और वही सबसे बदला लेता है. तो आपके जो लास्ट के 3 एक्ट हैं वो completely एंटनी पे ही बेस्ड होंगे. गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम युग है. गुड इवनिंग युग.
ओके, सो गॉट द कमेंट्स, सबको आई होप दैट इट इज क्लियर। ठीक है, तो सीन 1 क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं सीन 2 की तरफ। ओके, तो सीन 1 हमारा कहां से चालू हुआ, कहां खत्म हुआ, ये क्लियर है ना। खत्म कहां पे हुआ है अभी हम, कि एंटनी जो है वो स्पीच देने वाला है। मैम लव योर एफर्ट्स, थैंक यू बेटा, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, the plebeians arrive in Rome's forum. A portion of it follows Cassius, others stay to hear Brutus. ठीक है, the plebeians arrive in Rome's forum. A portion of it follows Cassius, others stay to hear Brutus. ठीक है, कुछ लोग उसमें से केसियस को फॉलो करते हैं, मतलब केसियस के साथ चले जाते हैं, बाकी वहीं रुकते हैं। किस लिए, ब्रूटस की स्पीच को सुनने के लिए। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बात हुई थी कि सबसे पहले स्पीच ब्रूटस देंगे, उसके बाद एंटनी को मौका मिलेगा। ठीक, ब्रूटस जस्टिफाइज assassinating Caesar. He begs to be taken seriously, sitting in honor as justification. He asserts that his love for Caesar was equal to that of any of his friends, but his passion for Rome outweighed his love for Caesar. तो यहाँ पे अब ब्रूटर जो है, जो उन्होंने मर्डर करा सीजर का, जो असैसिनेशन करा है, उसको जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि देखिए, और जितने भी दोस्त हैं ना जूलियस सीजर के, वो सब, मेरा जो प्यार है वो उन सब के बराबर था, लेकिन मेरा प्यार जो आप लोगों के प्रति है, ठीक है, मैं जितना प्यार अपने रोम के लोगों से करता हूं उससे ज्यादा वो नहीं था। आप लोगों के लिए जो मेरा प्यार है ना, उसने जो है इट ओवरवेड माई लव फॉर जूलियस सीजर। मेरे दोस्त के लिए जो प्यार था वो आपके लिए जो प्यार है उससे काफी कम हो गया। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि मेरे लोगों के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, अब मेरे लोगों के लिए जूलियस सीजर है तो वो क्या बुरा कर रहा है, और मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, और इसलिए मैंने अल्टीमेटली उसका मर्डर करा है। मेरा एज सच खुद के लिए कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने जो करा आप लोग के लिए करा। ठीक है, दिस वॉज हिज जस्टिफिकेशन। Despite being pleased with Caesar's achievements, he assassinated him for Caesar's ambition. He says that he has angered only those who do not abhor bondage and he invites them to speak up. तो बोलता है कि सीजर के अचीवमेंट्स बहुत हैं, लेकिन हमें उसका मर्डर करना पड़ा सीजर के एम्बिशंस की वजह से, क्योंकि जो वो एम्बिशंस थे, ही वॉज ओवर एम्बिशियस विच वॉज नॉट गुड फॉर द पीपल ऑफ रोम अकॉर्डिंग टू ब्रूटस। तो कहता है इस वजह से हमें सीजर का मर्डर करना पड़ा। वी हैड टू डू हिज असैसिनेशन। ब्रूटस बैक्स ऑफ, allowing Antony to continue. The crowd impressed with Brutus praises him. तभी क्या होता है कि ब्रूटस जो है वो एंटनी को बुलाता है। अब क्राउड जो है भाई वो तो एकदम खुश हो गई कि अरे हमारे बारे में इतना सोचा, हमारे बारे में इतना सोचा, हमारे लिए मर्डर कर दिया है उन्होंने, बताओ अब हम फ्री हो गए हैं, अब हम पीस में रहेंगे, अब हमको कोई कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, तभी क्या होता है कि ब्रूटस जो आता है वो एंटनी को भेजता है। अब एंटनी आता है। ठीक है, क्राउड एकदम प्लीज हो चुकी है ब्रूटस की स्पीच से, कह रहे भाई ये तो बहुत अल्टीमेट इंसान है, इससे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। तभी वहां पे एंटनी आता है। एंटनी स्टार्ट्स विद सेइंग दैट द गुड डीड्स ऑफ मेन आर फॉरगॉटन व्हेन दे आर बरीड व्हाइल द मिस डीड्स आर रिमेंबर्ड। ठीक है, तो एंटनी वहां पे कहता है कि जब एक इंसान मर जाता है ना, ठीक है, तो उसके जो अच्छे कर्म होते हैं वो भुला दिए जाते हैं। वो जब मरता है और जब उसके बाद जब उसको दफना दिया जाता है तो उसके सारे अच्छे कर्म भुला दिए जाते हैं, और जो उसके खराब चीज होती है, जो उसने गलत करा होता है, खराब करा होता है, केवल उसको याद रखा जाता है। He agrees that Caesar was ambitious but also his friend. He addresses Brutus as an honorable man from this point on. तो वो अग्री करता है कि हाँ सीजर एम्बिशियस तो था मगर मेरा दोस्त भी था। ठीक है, और वो कहता है कि ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। आज से ब्रूटस मेरे लिए एक ऑनरेबल मैन है। ठीक है, मैं ब्रूटस की इज्जत जरूर करूंगा क्योंकि उसने एटलीस्ट ये कहा कि वो एम्बिशियस था। ठीक है, सीजर वॉज एम्बिशियस। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि उसने कभी कुछ अच्छा नहीं करा है, तो दैट्स व्हाई यू आर ऑनरेबल इन माय आईज फ्रॉम नाउ ऑन। According to Antony, Caesar was a conqueror who stuffed Rome's coffers but also cried with the underprivileged and turned down the throne 3 times. अब एंटनी ने बताया कि वो एक कॉन्करर तो था। ठीक है, उसने जो है लोगों को मारा, राजा को मारा, गद्दी प्राप्त करी, मगर उसके अंदर एम्बिशन ही बहुत था, मगर उसने यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। लाइक
ऑल्सो क्राइड विद द अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है, जो द पुअर पीपल, द अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, ठीक है, जो गरीबी में जी रहे थे उन लोगों, अगर वो उनकी ऐसी हालत थी तो हमारा राजा मतलब वो इतना दयालु था कि वो उन लोगों के साथ रोता भी था, ठीक है, मतलब जो वेल्दी है उनको तो नहीं समझ आएगा, उनके पास पैसा है, ठीक है, वो और कमा रहे हैं, मगर जो गरीब हैं उनके लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है. And turned down the throne 3 times, and एक तो he was very good to the poor people, and second that he had turned down the throne 3 times, ठीक है. मार्केट प्लेस में जब उनको क्राउन ऑफर करा जा रहा था, he had turned down, why? To justify his loyalty for the Roman people. The crowd begins to shift. Antony says he doesn't want to incite a mutiny, as he would be wronging Brutus and others, and would instead choose to wrong a deceased person over such honorable men. ठीक है. Now the crowd begins to shift. अब जो है, अभी तक जो क्राउड इतना ज्यादा ब्रूटस की स्पीच से, ब्रूटस इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, प्लीज हो चुकी थी, अब वो शिफ्ट होती है एंटनी की तरफ. Antony says he doesn't want to incite a mutiny, as he would be wronging Brutus and others, and he would instead choose to wrong a deceased person over such honorable men. तो बोलता है कि मैं ये नहीं चाहता कि वहां पे किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो. आवाज नहीं आ रहा. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? Okay. Hello. Okay, okay, wait. Okay, chalo. He subtly points out that they, the crowd, were Caesar's descendants, and he doesn't want to reveal how much Caesar loved them for fear that it would incite them. तो वो कहता है कि आप लोग जो हैं, आप मतलब द क्राउड, जो हमारे रोम के पीपल थे, ठीक है, वो दे वर सीजर्स डिसेंडेंट्स, ठीक है, वो सारे लोग सीजर ने उन सब लोगों को एक तरीके से अपने खुद के फैमिली मेंबर्स की तरह रखा है, राइट. सो सीजर, तो वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो कितना अपने फैमिली मेंबर से प्यार करता है. एक इंसान जितना अपनी फैमिली से प्यार करता है उतना ही प्यार सीजर अपने जनता से करता था. तो वो ये नहीं बताना चाहता है कि वो कितना प्यार सीजर उन लोगों से करता है. क्यों? केवल इस वजह से, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो दैट इट वुड इंसाइट देम, मीन्स ऐसा ना हो कि कहीं उनको लड़ना, कि वो लोग लड़ने लगे. आवाज नहीं आ रहा है. By this point, the crowd has formed a circle around Caesar's corpse. Antony evokes memories of Caesar's grandeur by bringing up his cloak, which was once noble and now soaked in his blood. तो वो उसका क्लोक लेके आता है, ठीक है, वो जो पहनते थे सीजर, वो क्लोक लेकर के आता है और दिखाता है कि ये कभी, इट वॉज वेरी नोबल, ही वॉज अ नोबल मैन, ठीक है, एंड नाउ इट इज सोक्ड इन हिज ब्लड. और आज जो है ये जो क्लोक है, जो आपके राजा की क्लोक है, ये ठीक है. तो नाउ दैट क्लोक ऑफ हिज, इट इज स्टेन्ड, इट इज सोक्ड इन हिज ब्लड, ठीक है. एंटनी इवोक्स मेमोरीज, तो वो बार बार क्योंकि बात करता है, फिर उसी क्लोक लेके आता है, उसके मेमोरीज के बारे में बात करता है. ऑलराइट, आयुष मौर्य, बेटा सी स्टॉप स्पैमिंग. अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ो, अदरवाइज यू कैन लीव द वीडियो एंड गो. डोंट डू दिस बिकॉज द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, यू आर डिस्टर्बिंग देम.
he subtly singled out Brutus and presented how his betrayal devastated Caesar's heart. This stirs up the mob. Antony begs for calmness. He subtly singled out Brutus, ठीक है, and presented how his betrayal devastated Caesar's heart. उसने जो है ब्रूटस को एक अलग तरीके से हाईलाइट करा, क्योंकि ब्रूटस से तो लोग अभी प्लीज हुए थे. He was the main character out of the conspirators. तो वहां पे उसने ब्रूटस को मेनली जो है हाईलाइट करा और बोला कि ये he was his friend, and ये जो इसका जो बिट्रेयल रहा है, जो इसने धोखा दिया अपने दोस्त को सीजर को, that devastated Caesar's heart. उससे सीजर का दिल, जूलियस सीजर का दिल एकदम फट गया था कि उसके अपने दोस्त ने उसको धोखा दिया है. This stirs up the mob. Antony begs for calmness. इससे क्या होता है कि मॉब, मतलब वहां पे जो इतनी क्राउड थी, इतनी भीड़ थी, वो सब एकदम पागल हो गए, सब गुस्साने लगे, और एंटनी जो है बोलने लगा कि नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए. ठीक है मैम, आप मेरे स्कूल के मैम से अच्छा बता रही हो. ओके, वेरी नाइस. तो अच्छी बात है ना, ये तो है ना, आपको घर बैठे बैठे आप पढ़ ले रहे हो. व्हाट कुड बी बेटर. चल. He declares that he is not as good a speaker as Brutus. He claims to be a straightforward individual who adores Caesars and subtly expresses provocative sentiments that encourage rebellion. He then reads Caesar's will and reveals that Caesar had left his personal gardens and some of his wealth to the people of Rome. तो अब वो बोलता है कि मैं ब्रूटस की तरह बहुत अच्छा स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा और सच्चा इंसान हूं और एक अच्छा और सच्चा दोस्त हूं जूलियस सीजर का. फिर वो एक फ्री विल लेकर के, एक विल लेकर के आता है जूलियस सीजर की, जिसमें उसने ये लिखा हुआ है कि जब वो मर जाएगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसा है वो सारा जो है वहां के रोम के जो कॉमन पीपल है उनमें बट जाएगा. द मॉब enraged prepares to honor Caesar and vows to set fire to the traitors' homes. तभी वहां पे इतनी क्राउड थी, वो एकदम भाई गुस्से में लाल हो गई थी, पागल हो गई थी. एंड तब वहां पे उन लोग ने ये सोचा कि हम सीजर को ऑनर करेंगे, ठीक है, एंड vows to set fire to the traitors' home. और जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स थे, ट्रेटर्स थे, उन सबके घर जला देंगे, सब मर जाएंगे उसी में, उस आग में. ओके. Lepidus and Octavius Caesar arrive in Rome. Antony is happy with the aftermath of his speech. He is even more ecstatic after learning that Cassius and Brutus have fled Rome. Alright, so now Lepidus and Octavius Caesar arrive in Rome. अब वहां से Lepidus and Octavius. Octavius कौन थे? Octavius का आपका जो सर्वेंट था, ठीक है, अभी उसकी बात हो रही थी एंटनी से. ही यूज्ड टू लिव विद एंटनी. तो अब ऑक्टेवियस को जब ये बात पता चली दैट जूलियस सीजर इज डेड, तो ऑक्टेवियस एंड लेपिडस दे कम टू रोम, दे अराइव इन रोम. एंटनी इज हैप्पी विद द आफ्टरमैथ ऑफ हिज स्पीच. उसने जैसा भी कैलकुलेशन करा था, उसने जो भी सोचा था, क्राउड का बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आया है. ही इज इवन मोर एक्सटैटिक आफ्टर लर्निंग दैट केसियस एंड ब्रूटस हैव फ्लेड रोम. तब वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, इनकरेज हो जाता है बेसिकली इस चीज से कि अब वो लोग रोम से भाग गए हैं, अब मुझे मौका मिलेगा उनको मारने का. दिस वॉज योर सीन 2. आई होप इट इज क्लियर. इसमें कोई भी डाउट है यू कैन कॉमेंट डाउन, एंड इफ इट इज क्लियर तो जल्दी से कोई इमोजी कॉमेंट कर दो, सो दैट आई नो कि वी कैन मूव फॉरवर्ड टू एक्ट 3 एंड एक्ट 2 आपको क्लियर है. मैम ग्रामर कैसे करेंगे, उसमें मेरे एमसीक्यू हमेशा गलत होते हैं, एक बार उसका भी मैराथन मैम प्लीज. ओके फॉर श्योर बेटा, लैंग्वेज का मैराथन तो होगा ही, ठीक है, कि लैंग्वेज में तो आपको फॉर श्योर क्वेश्चंस होते हैं कि क्या क्या आना है क्या नहीं आना है, तो उसकी चिंता नहीं करो. वी विल मेक अ वीडियो ओवर दिस, वी विल हैव अ लाइव. ओके. Okay, so now we will move to scene 3, act 3, scene 3. The poet Cinna is confronted by a group of rowdy residents while traveling to attend Caesar's burial. They inquire who he is and where he is going.
Now, the poet Sinna is confronted by a group of rowdy residents while traveling to attend Caesar's burial. अब सिन्हा जब सीजर के ब्यूरियल अटेंड करने के लिए आ रहे थे तब वहां पे उनको किसने रोक लिया? अ ग्रुप ऑफ राउडी रेसिडेंट्स, वहीं के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने. दे इंक्वायर हु ही इज एंड वेयर ही इज गोइंग. तब वो उनसे पूछने लगे कहाँ जा रहे हो तुम. होते हैं ना वो लफंगे लुच्चे टाइप के लोग जो किसी को भी रोक लेंगे कि अरे हमारे एरिया में तुम कैसे एंटर कर सकते हो. ठीक है, तो उन्होंने रोका उनको और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम. ठीक है, कौन हो, where he is going and who he is. All right. Sinha is completely perplexed by the bombardment of questions from the crowd. They beg him to immediately respond to them. He introduces himself as Sinha and says he is headed to Caesar's burial. तभी सिन्हा जो है उसके पास इतने सारे लोग, इतना क्राउड आ जाता है और उनसे इतनी एक राउडी मैनर में क्वेश्चन करने लगता है. तभी वो वहां पे घबरा जाते हैं. तभी वहां के जो वो लोग होते हैं, जो क्राउड होता है लोकल रेसिडेंट्स का, वो उनसे बोलता है कि चलो चलो जल्दी आंसर करो, ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमारे पास टाइम नहीं है. तभी क्या होता है, ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज सिन्हा. तभी वो अपनी बात करते हैं कि मैं सिन्हा हूं और मैं सीजर का जो ब्यूरियल है वो अटेंड करने जा रहा हूं. They approach to attack him thinking he is Sinha, the conspirator. He begs to be believed as Sinha, the poet, but they respond that poor poetry will get him killed anyhow. तभी क्या होता है कि सिन्हा, as we have talked about the conspirators, ठीक है, earlier in this video itself, तो उसमें एक conspirator कौन थे? सिन्हा थे. तो अब यहाँ पे जो ब्यूरियल अटेंड करने जा रहे हैं वो पोएट सिन्हा है. ठीक है, ही इज अ पोएट एंड ही वाज आल्सो अ वेल नोन एंड अ फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर. वो आपको आगे नहीं दिया है, यहाँ पे इसका केवल इतना ही कॉन्टेक्स्ट है. तो जब उन लोगों ने उसको रोका तो उन लोगों को लगा कि ये वही सिन्हा है जो कि उस कॉन्स्पिरेटर के ग्रुप का एक पार्ट था. ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अरे नहीं, मैं सिन्हा हूं और मैं पोएट हूं, मैं वो नहीं हूं. बट वो लोग मानते नहीं है. वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पोएट्री है तुम्हें किसी दिन जान से मार देगी. It was not actually his poetry, it was his name. Alright, that's why the people were confused. The mob proceeds to beat him to death. They then yell out the names of the conspirators whose homes they want to loot and set on fire. तभी जो है वो सारे लोग उनको, सिन्हा जो पोएट थे उनकी तरफ भागते हैं उनको मारने के. बताओ, बेचारे की कोई गलती भी नहीं, ना मारा ना कुछ करा. वहां पे उसका ब्यूरियल अटेंड करने जा रहा था और इस वजह से केवल उसका नाम सेम है वो बताता रह गया. लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब एक भीड़ होती है गुस्से में तो वो सुनती देखती नहीं है, मारना चालू कर देती. तो सिमिलरली उनको उन्होंने, उस भीड़ ने मारना चालू करा, इतना मारा दैट ही वाज ऑलमोस्ट डेड ना. ठीक है, वो मर गए. एंड तभी वो सारे उन कॉन्स्पिरेटर्स का नाम लेते हुए वहां पे अपना पूरा जा रहे थे कि हम इन लोगों का घर लूटेंगे और उसको जला देंगे. ठीक है, ये लोग जिन्होंने हमारे राजा को मारा है ये तो जिंदा नहीं रहेंगे. सो दिस वॉज योर सीन 3. आपका ये एक्ट यहीं पे खत्म हो जा रहा है. अभी ये कि जब वो वहां से भागते हैं, ठीक है, एंड अल्टीमेटली वहां पे क्या होता है, फिर उसके बाद जब वो जो आपके कॉन्स्पिरेटर्स हैं वहां से भागेंगे, फिर एंटनी वहां जाएगा, एंटनी विल हैव अ फाइट विद देम. फिर जो है ब्रूटस और कैसे दोनों मर जाएंगे. मर नहीं जाएंगे, बेसिकली वो खुद को ही मार लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो हार जाते हैं. दे डोंट वांट टू बी डेड फ्रॉम एनीबडी एल्सेस हैंड्स. दे डोंट वांट एंटनी टू किल देम. तो वो खुद को ही मार लेते हैं अल्टीमेटली. ओके, सो दिस वाज योर एक्ट 3. यहाँ पे आपका सीन 3 खत्म हो गया है. एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ ऑलराइट, आई थिंक दिस वाज जस्ट दैट कि हमने आपका एक्ट 3 पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है एक ही वीडियो में 1 घंटे की. ठीक है, बट इफ यू वांट दैट यू वांट अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन टेल दैट एज वेल. वी विल इट विल टेक more time than this. ये हमने एक समरी फॉर्म में आपको इस वजह से दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, एक बार में आपको पूरा एक पता हो कि हाँ उस एक्ट में हुआ क्या है. बट अगर आपको शेक्सपियर की लैंग्वेज में ही लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन कॉमेंट दैट डाउन इटसेल्फ. ठीक है, हम उसके ऊपर उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे. ओके, ये एकदम नदन स्टार की तरह है. तो नदन स्टार मैंने बताया था, नदन स्टार ऐसा स्टार होता है जो कि आपके नाइट स्काई में फिक्स्ड स्टार है. ठीक है, पहले जब आपके कंपास वगैरह नहीं थे तो आपका रूट देखने के लिए शिप्स नदन स्टार का ही यूज करते थे. ठीक है, कि ये नदन स्टार है तो मतलब कि ये इसी डायरेक्शन में नॉर्थ में ही है, तो हम लोग को इधर से साउथ जाना है, इधर से
ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ वेस्ट जाना है, तो नॉर्दर्न स्टार इज अ कांस्टेंट स्टार इन द नाइट स्काई, फिक्स्ड स्टार है वो नाइट स्काई में, वो मूव नहीं करता है। तो उसने भी वही कहा कि मैं भी एकदम नॉर्दर्न स्टार की तरह हूं, मेरा जो डिसीजन है वो नॉर्दर्न स्टार की तरह है, वो हटेगा नहीं, ठीक है। तो ही बेसिकली सेड कि झुकेगा नहीं साला, ठीक है, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होगा, मैंने कर दिया वो वैसे ही रहेगा। ऑलराइट मैम, सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस तुम लोग हर लेक्चर में मांगते हो, ठीक है, हर लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था, ठीक है, लास्ट वेडनेसडे का लेक्चर है, उसमें जाओ, ठीक है, वीडियो के एंड में यू विल फाइंड द सिलेबस, ठीक है, पूरा सिलेबस बताया हुआ है मैंने। ओके, क्लियर हो गया है। सो आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैम प्लीज क्लियर माय डाउट। बेटा विच डाउट? what are the reason if I sympathize with Caesar that he thrice refused the crown? All right, okay, beta, you will sympathize with Caesar that he had thrice refused the crown because he had refused the crown in order to show his loyalty for the Roman people. देखो, अब एक्चुअल में सच ये था कि उसको वो क्राउन चाहिए था, ठीक है, राजा की गद्दी किसको नहीं चाहिए, बट ही रिफ्यूज इट इन द मार्केट प्लेस, अपने लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूं, ठीक है। वो लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता था क्राउन पे बैठ के, क्राउन पहन करके, कि भाई मैं तुमसे ऊपर हूं, ठीक है। उसके लिए क्या था कि ये जो मेरी जनता है, ये और मैं एक ही लेवल पे हूं, सेम पेडेस्टल पे हैं हम दोनों, और हम ये नहीं चाहते कि आप मुझे अपने से ऊंचा समझो जिससे आप मुझसे दिल खोल के बात ना कर सको, ठीक है। तो दिस वाज द सिंपैथी दैट ही रिफ्यूज द क्राउन थ्राइस बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द रोमन पीपल एंड आल्सो ही वांटेड हिज पीपल टू बी ऑन द सेम पेडेस्टल एज हिम। ऑलराइट, ही डिडंट वांटेड हिज पीपल टू सी हिम ऑन एनी हायर पोस्ट देन हिम। So, okay. From are you from? Where are you? What is this, beta? Where are you from? Whom are you asking this? कल किसकी क्लास चलेगी? कल भी बेटा इंग्लिश की क्लास है। एज आई टोल्ड यू कि कल की क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि आज ये जो आपने पढ़ा है इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कल करने वाले हैं। मैम बहुत अच्छा लगा पढ़ने में। ऑल राइट, ओके, आई होप दैट इट इज क्लियर। एंड सो वी विल एंड अप टुडेज वीडियो, एंड आपको जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब कल सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कल मैथ्स की भी, आज मैथ्स की भी क्लास है, ठीक है, एंड ज्योग्राफी की भी क्लास है। 8 and 9:30 दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी है, मेक श्योर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो इंग्लिश की क्लास हम आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू हैव इंग्लिश क्लास, जो कि जरूर अटेंड करनी है।